हाय गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक हब। ये चैनल मैंने आज ही बनाया है और इसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे कि आप घर बैठे पैसे कैसे कमा सकते हैं। जिसको थोड़ी सी भी कंप्यूटर की जानकारी है, जिसको वेबसाइट बनाना आता है, मोबाइल ऐप बनाना आता है, या कोई यहाँ पे टेक्निकल कोई काम करता है, कोई डेटाबेस में काम करता है, तो हम ये पूरा सीखेंगे कि हम घर बैठे कैसे पैसा कमा सकते हैं। और अगर ये किसी को नहीं भी आता तो मैं आपको सिखाऊंगा भी, ये आप वेबसाइट कैसे बनानी है, या मोबाइल ऐप कैसे बनानी है, डेटाबेस में कैसे काम करना है। तो देखिए, ये सब कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपको थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, और आपको ये सब आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको। मैं जो भी सिखाऊंगा सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बट आपको एक मेरे लिए छोटा सा काम करना है, आपको इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। जितना भी आप कर सकें, जितना भी आप वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचा सकें, इसमें सभी का बेनिफिट होगा। और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये चैनल क्यों शुरू किया है। एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त आज मेरे से पूछ रहे थे कि वो काफी परेशानी में थे। मुझे उनको देख के दुख भी लगा, क्योंकि इंडिया में काफी मिडिल साइज कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को निकालना शुरू कर दिया है ड्यू टू दिस कोरोना वायरस सिचुएशन। तो अगर उनके पास अभी अगर जॉब नहीं है, और अगर आप देखेंगे बड़ी बड़ी इंडियन टेक कंपनीज ने बोला है कि वो इस साल वो हायरिंग नहीं करेंगी, या इस साल वो हाइक्स नहीं देंगी। तो इसीलिए सभी को अपनी जॉब की सिक्योरिटी की चिंता है, और वो अभी सभी अपना जॉब सिक्योर करना चाहते हैं। या कोई अगर जॉब नहीं कर रहा तो वो अभी देख रहा है कि वो कैसे पैसा कमा सकता है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करके। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये फ्रीलांसिंग में क्या होता है। इसमें हम घर पे बैठ के अपना जो भी हमारे पास स्किल्स हैं, वो कुछ भी हो सकता है। वो वेबसाइट बनाना हो सकता है, वो मोबाइल ऐप बनाना हो सकता है, वो डेटाबेस हैंडल करना हो सकता है, वो कंटेंट राइटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इवन डेटा एंट्री भी हो सकती है। तो डेटा एंट्री में आपको क्या करना है, आपको कोई डेटा फाइल्स दे देगा, हार्ड कॉपी दे देगा, उसको आपको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है, उसको आपको कंप्यूटर पे टाइप करके उनको कन्वर्ट करके देना है। तो इन सब के हर अलग अलग काम के अलग अलग रेट्स होते हैं। तो मैं आपको ये सभी बताऊंगा विस्तार से कि ये कैसे काम चलता है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट में तकरीबन 8 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं मेनली अपवर्क पे काम करता हूँ। तो मैंने बीटेक कंप्लीट किया हुआ है, और उसके बाद मुझे ऐसे था कि मुझे कहीं पे जॉब नहीं करनी, बस मुझे अपना कुछ काम करना है, मुझे कुछ अपना स्टार्ट करना है। तो तब से मेरे मन में यही था कि मैं वेबसाइट्स बनाना सीखूँ, मैं मोबाइल ऐप्स बनाना सीखूँ, मैं देखूँ कि डेटाबेस में जो भी बीटेक में मुझे कंप्यूटर साइंस बीटेक में सिखाया गया था, तो मुझे उन सबको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना था, और मुझे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैंने जो रेगुलर उसके बाद जो लोग जॉब ज्वाइन करते हैं, मैंने वो ज्वाइन नहीं करी, क्योंकि मुझे कुछ अपना शुरू करना था। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। आप इसको मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं। चैनल का नाम है पीडी टेक हब, और आप डिस्क्रिप्शन में मेरा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं। तो देखिए, इंडिया में कितनी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स काम कर रही हैं। एक अपवर्क है, एक फ्रीलांसर डॉट इन है, पीपल पर आर है, फाइवर है। तो ये सभी वेबसाइट्स का डिफरेंट तरीका है ऑपरेट करने का। और मेरा जो मेनली काम है, मेरा अपवर्क पे है, या मेरे कुछ बाहर के क्लाइंट्स हैं जो कि मुझे रेफरल से मिले हैं, या मुझे इंडिया में कहीं से मेरे मार्केटिंग से मिले हैं। तो मेनली जो मेरा फ्रीलांसिंग में जो मेरा वेबसाइट्स पे काम जो मैं करता हूँ, वो मैं अपवर्क पे करता हूँ। तो चलिए मैं इसको थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ इसके बारे में। देखिए, ये इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें क्लाइंट्स और जो फ्रीलांसर्स हैं जिन्होंने काम करके देना है, और क्लाइंट्स वो हैं जो इन्होंने काम करवाना है, वो एक प्लेटफॉर्म में आते हैं। वो क्लाइंट्स जॉब डालते हैं, फ्रीलांसर्स उस जॉब को अप्लाई करता है, वो अपना स्किल सेट बताता है, अपना एक्सपीरियंस बताता है कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है, और अपना रेट बताता है। तो क्लाइंट को इतने सारे अगर वो कोई एक जॉब डालता है, उसको कितने सारे प्रपोजल्स आ जाएंगे, कितने सारे फ्रीलांसर्स होंगे। तो क्लाइंट को किसी एक को वो जॉब देनी है। वो कैसे सिलेक्ट करेगा? जिसकी प्रोफाइल अच्छी होगी, या जिसमें स्किल सेट अच्छा होगा, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। अगर क्लाइंट को लगे कि इसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, इसका रेट भी अच्छा है, तो क्लाइंट उसको हायर कर लेगा।
अगर क्लाइंट को लगे कि इसका कुछ एक्सपीरियंस नहीं है पर मेरे पास जो प्रोजेक्ट है उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत हो सकती है, तो वो जो न्यू फ्रीलांसर्स होंगे उनको हायर नहीं करेगा। बट यहाँ पे क्लाइंट्स भी नए आते हैं, फ्रीलांसर्स भी नए आते हैं, तो आप उसमें आपको कैसे होता है कि क्लाइंट को छोटा मोटा सा कुछ काम करवाना है तो वो नए फ्रीलांसर्स को मिल जाता है। जैसे जैसे फ्रीलांसर्स भी एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उनको भी अच्छे अच्छे जॉब्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने भी इसमें तकरीबन 8 साल पहले मैंने अकाउंट बनाया था। तो मेरे पास जो काम आते थे वो बहुत ही छोटे मोटे आते थे, वेबसाइट्स में कुछ यहाँ पे चेंजेस कर दो, कुछ वहां पे चेंजेस कर दो। पर अब मैं पिछले 5-6 सालों से मैं एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा हूँ वेबसाइट्स के, जिसमें डिजाइनिंग भी आता है, जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट भी आता है, जिसमें डेटाबेस हैंडलिंग भी आता है, उसमें पूरा टेस्टिंग भी आता है, क्लाइंट डिलीवरी भी आता है। सो सब कुछ मैं एंड टू एंड हैंडल कर रहा हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है प्लेटफॉर्म। तो अभी अगर आप देखेंगे इस वेबसाइट को, अगर आप ये वेब डेव टैब में आएंगे तो ये आपको बताएगा कि ये इनके फीचर्ड फ्रीलांसर्स हैं, उनका नाम लिखा हुआ है, दैट्स इट। तो ये कुछ फ्रीलांसर्स हैं, इसमें इंडिया के भी फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं। तो ये सभी इन्होंने फीचर्ड रखे हुए हैं। बेसिकली ये कुछ अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्लाइंट्स इनसे ज़्यादा खुश है, इनको फीडबैक अच्छा मिल रहा है, इनका एक्सपीरियंस अच्छा है, इनको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तो उन्होंने अपवर्क ने कुछ फीचर्ड में रखे हुए हैं ताकि क्लाइंट्स डायरेक्टली इनसे बात कर सके। अगर आपको और भी अगर किसी को और भी अंदर जाके देखना है कि कितने फ्रीलांसर्स हो सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक चीज है वर्डप्रेस, इसमें वेबसाइट, ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। पूरा विस्तार से बताऊंगा आपको इसके बारे में, ये कैसे होता है, इसमें कैसे काम किया जाता है। पर फिलहाल हम देखते हैं कि अपवर्क में इस में काम करने वाले कितने फ्रीलांसर्स हैं। तो देखिए, इतने ये सब काम कर रहे हैं, सभी का अलग अलग रेट है। ये देखिए, इनका 55 है, इनका 10 है, इनका 60 है। सभी का अलग अलग रेट है, सभी अलग अलग कंट्रीज से काम कर रहे हैं। तो अब इसमें ये देखिए, इनका 95 है। तो इसमें एक्सपीरियंस मैटर करता है, किसको कितना एक्सपीरियंस है। वो जिसको जितना लगे कि मैं उतना वर्थ हूं, तो वो अपना यहाँ पे रेट डिसाइड कर सकता है। ये आपको ही सब डिसाइड करना है, रेट आपको ही अपना प्रोफाइल बनाना है। अपवर्क सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जिसमें क्लाइंट्स जॉब डालें, आप उनको अप्लाई कर सको। तो इसका वो अपवर्क कुछ चार्ज भी करता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चार्जेस होते हैं। बट अगर आपको काम मिल रहा है, अगर आपको 100 रुपए का काम मिल रहा है और अगर आपको 15-20 रुपए देने भी पड़ जाते हैं उसमें, तो उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए हम दूसरी वेबसाइट देखते हैं, freelancer.in। तो ये मैं इनके लिंक्स मैं अपनी वीडियो में डाल दूंगा, आप उसमें देख सकेंगे कि ये कौन कौन से वेबसाइट्स हैं। ये जो वैसे तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, पर मैं जो आपको ये वेबसाइट्स दिखा रहा हूँ ये सभी टॉप के वेबसाइट्स हैं। इसमें आपको टैलेंट भी अच्छा मिलता है, इसमें क्लाइंट्स भी अच्छे मिलते हैं, और इसमें आपको काम करने के बाद एक्सपीरियंस भी अच्छा गेन होता है। तो अगर आप ये देखें, माइक्रोसॉफ्ट, एसएपी, मेटलाइफ, इंटेल, ये कंपनीज यहाँ से काम करवाती हैं। और ऐसा ही अपवर्क में ही भी हमने देखा था। हम अभी आपको दिखा देता हूँ फटाफट। तो इन्होंने भी रखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट, एयरबीएनबी, जीई, ऑटोमेटिक, ये सब कंपनीज यहाँ से काम करवाती हैं, और इन्होंने इनके पास 5 मिलियन प्लस क्लाइंट्स हैं। तो अगर हम इनका वेबसाइट देखें, इनमें ये देखिए, ये बोल रहे हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 300 USD। सो अभी जो क्लाइंट आएगा उसको अपने नीड्स के बारे में बताना है, उसको जॉब डालनी है जिसको फ्रीलांसर्स अप्लाई करेंगे। हम देखते हैं वेब वेब डिज़ाइन में। ये देखिए, ये फ्रीलांसर्स का पोर्टफोलियो, उन्होंने ऐसे के वेबसाइट्स बना के रखे हैं। सारा प्रोसेस लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है कि हाउ डज इट वर्क। आप क्लाइंट एक जॉब पोस्ट करेगा, वो फ्रीलांसर्स भी चूज कर सकता है और फ्रीलांसर्स उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही वो किसी को चूज कर लिया जाएगा, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा जिसका वो प्रोग्रेस ट्रैक कर सकेंगे।
तो ऐसे ही एक पीपल पर आर है, इसमें भी आप काम कर सकते हैं। इसमें भी देखिए इतने सारे वो बता रहे हैं बिजनेसेस हैं, इतने सारे फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं और ये सब इतना वो कमा रहे हैं। ये भी अगर आप देखें कि बहुत ही जल्दी काम होता है, हायर इन मिनट्स एंड पे पर आवर। सो बेसिकली क्या है कि आपको अगर इसमें काम करना है तो आपको इसमें अपना फ्रीलांसर अकाउंट बनाना है। उनमें आपको पूरी अपनी स्किल सेट बतानी है, अपना एजुकेशन बताना है। आप कुछ भी काम करते हैं आपको उसका एक्सपीरियंस बताना है। तो देखिए इतने सारे फ्रीलांसर वेबसाइट्स हो गए हैं और इतने सारे लोग इसको यूज करना शुरू कर दिए हैं, तो आपको इसमें हर तरह का काम मिल जाता है। तो अगर हम देखें कि इसमें किस तरीके का काम होता है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे ये आ जाएगा। देखिए एंड्रॉयड डेवलप, ये इनके टॉप स्किल्स हैं। एंड्रॉयड हो गया, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तो जिसमें आपको सपोर्ट, कस्टमर सर्विस में आपको क्या होता है, सपोर्ट देना है आपको। एक कॉल सेंटर में बिठा दिया जाएगा, या आपको आप अभी इसमें घर से काम करेंगे तो आपको अपने घर पे पूरा सेटअप करके दे दिया जाएगा। तो आपको क्लाइंट्स के कॉल आएंगे, उनको आपको हैंडल करना है, उनको आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है। इसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गया, आईओएस डेवलपमेंट हो गया, मोबाइल ऐप्स का हो गया, सेल्स कंसल्टेंट हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, ये वर्चुअल असिस्टेंट हो गया। वर्चुअल असिस्टेंट ऐसे काम करता है कि वो क्लाइंट अगर किसी को वर्चुअल असिस्टेंट हायर करना चाहता है तो वो क्लाइंट जैसे बहुत बिजी है, उसका जो मीटिंग सेटअप है वो सब वो वर्चुअल असिस्टेंट करके देगा। उसका डेयरी नोट्स वगैरह वो सब वर्चुअल असिस्टेंट देखेगा। तो इससे कौन मिलने आएगा कौन नहीं मिलने आएगा वो सब वर्चुअल असिस्टेंट देखेगा। तो इस तरह के हर तरह के इसमें जॉब्स अवेलेबल हैं। ये देखिए राइटर्स का जॉब है, जो अच्छा लिख सकते हैं, जो अच्छा बोल सकते हैं। इसमें साउंड आर्टिस्ट का भी जॉब आता है, इसमें राइटर्स का भी जॉब आता है, इसमें बुक कीपर्स का भी जॉब आता है। जो हमारे अकाउंटेंट फ्रेंड्स हैं वो भी अगर आप देखेंगे वो बुक कीपिंग करते हैं अपने क्लाइंट्स के रिकॉर्ड्स की। तो ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये कुछ ट्रेंडिंग स्किल्स हैं जो आजकल काफ़ी चर्चा में हैं। आप अगर इनमें अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो वो जल्दी एक्सेप्ट होगी। तो इसमें अगर आप शुरू से इसमें अगर आपकी प्रोफाइल बनी हुई है अपवर्क में, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जॉब्स कैसे अप्लाई कर सकोगे, आप अपना प्रोफाइल कैसे सेटअप कर सकोगे, आपका प्रोफाइल सर्च रिजल्ट्स में ऊपर कैसे आना चाहिए, कैसे आएगा, उसमें आपकी प्रोफाइल में क्या क्या होना चाहिए, क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, ये मैं आपको सब बताऊंगा। तो धीरे धीरे हम वीडियोस डालेंगे तो उसमें मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगा। और अगर किसी को अपना नया अकाउंट बनाना है तो उसको अपना स्किल सेट पहले डिसाइड करना है, किस स्किल सेट में वो काम करना चाहता है, तो यहाँ पे अपना अकाउंट बना सकता है। तो देखिए उसके बाद अपवर्क उसको अप्रूव करेगा उस अकाउंट को। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्रीलांसर्स आते हैं तो वो उसको सभी को मैनुअली अप्रूव करते हैं। वो ये नहीं चाहते कि कोई फेक प्रोफाइल बना दे यहाँ पे। तो ये जो भी प्रोफाइल होती है बिल्कुल वेरीफाइड होती है। ये इवन आपका वीडियो कॉल लेके आपको देखेंगे, आपको सामने देखेंगे, तो तब आपका प्रोफाइल अप्रूव करेंगे। आपका पूरा मोबाइल नंबर इससे लिंक होगा, आपका गवर्नमेंट आईडी कार्ड इससे लिंक होगा। तो देखिए ये सब कुछ जो ये काम है ये बिल्कुल जेन्युइन काम है इसमें यहाँ पे। तो देखिए एक और वेबसाइट है फाइवर करके। इसमें थोड़ा सा इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें फ्रीलांसर को रजिस्टर करना होता है और उनको बताना होता है हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इतने डॉलर में प्रोवाइड करते हैं। तो क्लाइंट्स आके आपकी सर्विसेज खरीदते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप लोगो बना रहे हो, अगर आपको डिजाइनिंग आती है, अगर आप लोगो बना सकते हो, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। क्लाइंट्स आएंगे तो वो देखेंगे कि जैसे ये हेलेंजल है, ये अपना इनकी सर्विसेज स्टार्ट हो रही हैं 5 लाख से। और अगर आप ये देखेंगे साकिब हैं, ये अपना लोगो डिजाइनिंग कर रहे हैं 399 रुपीज से। तो ये देखिए इसमें भी रेट्स का फर्क है। इसमें भी वही बात है कि जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो अपना रेट थोड़ा अच्छा रखेगा, जिसको बहुत कम एक्सपीरियंस है, जो अभी इसमें नया है, वो अपना रेट थोड़ा सा कम रखेगा, ताकि उसको नए क्लाइंट्स है जिनको बहुत छोटा मोटा काम करवाना है वो काम करवा सकें और वो अपना इसमें प्रोफाइल इंप्रूव कर सकें। और धीरे धीरे जैसे आपको आप अच्छा काम करेंगे, आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा, वो पूरा आपकी प्रोफाइल में लिस्टेड होगा। इवन क्लाइंट्स आएंगे, ये देखिए 4.7 स्टार्स हैं, इनको 4.8 स्टार्स हैं, इनको 4.9 स्टार्स हैं, ये 5 स्टार्स हैं। तो ये अभी इन्होंने एक ही काम किया है,
और ये देखिए इन्होंने 1000 के ऊपर जॉब्स कर लिए हैं और इनको 4.9 स्टार मिले हैं। तो देखिए इससे पता क्लाइंट को अगर चूज करना हो कि मुझे कौन सा इसमें फ्रीलांसर अच्छा काम करके देगा, तो वो इन सब चीजों से देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये फ्रीलांसर्स, हमने देखा कि ये कैसे काम करते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये कितना कमा लेते हैं वो सब काम करके। तो देखिए ये अपवर्क पे मैं देख रहा हूँ, मैं इधर वेब डेवलपमेंट का पेज खोलता हूँ, तो इसमें हम देखते हैं कि ये कितने पैसे लोग कमा रहे हैं। तो ये देखिए ये $60 पर आवर पे काम कर रहे हैं, 45 पे कर रहे हैं, 38 पे कर रहे हैं, 40 पे कर रहे हैं। तो अभी हमने इनकी प्रोफाइल में चेक करना है कि ये कितना पैसा कमाते हैं। लेट्स से ये जो हैं ये पॉल, ये क्या काम कर रहे हैं। ये वूकॉमर्स एंड वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट करते हैं। ये बेसिकली वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, और वूकॉमर्स से और वर्डप्रेस एक सीएमएस है, और वूकॉमर्स उसमें प्लगइन यूज होता है जिससे आप अपनी शॉपिंग वेबसाइट बना सकते हैं। तो उसके कस्टम प्लगइन्स वगैरह बनाते हैं। तो ये अपने स्किल्स का $140 पर आवर चार्ज करते हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें आज के हिसाब से, तो ये इंडिया के लिए तो इतना बन जाता है, ये 10,000 रुपया तकरीबन दोस्तों एक घंटे में कमा लेते हैं। तो अभी अगर हम देखें कि इन्होंने कितना कमाया है, अभी तक इन्होंने $30,000 कमाए हैं। तो अगर हम $30,000 को अगर हम इंडियन रुपीज में देखें, अगर मैं इसको 72 या 73 भी लगाऊं, तो भी आप देख लीजिए 21 लाख रुपए के आसपास कमा चुके हैं। इसमें उन्होंने 40 के आसपास जॉब्स किए हैं और सिर्फ 263 आवर्स अभी तक काम किया है अपवर्क पे। चलिए फटाफट इनका प्रोफाइल देख लेते हैं। ये $5 ये इनको 5 रेटिंग मिली है, इनको 5 रेटिंग मिली है। इनकी रेटिंग्स काफ़ी अच्छी हैं, तो अच्छा फीडबैक भी लिख रहे हैं क्लाइंट्स। तो ये काम अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा। तो यही हमारा सबसे बड़ा मेन इसमें बिल्डिंग ब्लॉक है, जो जो हमारी प्रोफाइल को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो इसमें अगर हम देखें कि इन्होंने 2017 से इन्होंने अपवर्क ज्वाइन किया है, तो तकरीबन अगर हम देखें तो 3 साल से भी कम समय में इन्होंने ये सब काम किए हैं और इन्होंने 21 लाख रुपए के आसपास कमा लिया है। तो अगर इनका फीडबैक देखें तो हमें सभी जॉब्स में इनका फीडबैक 5 देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए अपवर्क ने इनको फीचर्ड में भी रखा हुआ है, क्योंकि ये अच्छा काम करके दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, और क्लाइंट्स इनके काम से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। अगर हम कुछ और फ्रीलांसर्स देखें, देखिए हम अभी इंडिया के फ्रीलांसर्स देखते हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो अभी हम उस पे आते हैं जो वर्डप्रेस डेवलपमेंट वगैरह करते हैं या वेबसाइट्स बनाते हैं। तो अगर मैं इसमें, ये मेरे पास फिल्टर्स हैं कंट्री का और आर्ली रेट का। अगर मैं इसमें कंट्री का फिल्टर लगाता हूँ, तो हमने देखना कि इंडियंस कैसे पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि हर कंट्री में डिफरेंट महंगाई की दर है, हर कंट्री में हर कंट्री की इकोनॉमी डिफरेंट है। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है कि वो किस कंट्री का बंदा कितना रेट चार्ज कर रहा है। तो अगर हम इंडियंस को भी देखें तो ये 38, 40, 40, 40, तो यहाँ पे हमें काफ़ी एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं। तो देखते हैं इनमें से किसी की प्रोफाइल हम देख सकें तो लेट्स से इनकी प्रोफाइल हम देखते हैं। ये $40 पर आवर ले रहे हैं। तो अगर हम इनका कन्वर्ट करें आज के हिसाब से, तो आज एक घर बैठे 3,000 रुपया एक घंटे का कमा लेते हैं। तो इन्होंने अपवर्क पे 324 के आसपास जॉब्स किए हैं और $50,000 के आसपास इन्होंने कमा लिया है। तो $50,000 को अगर हम देखें, तो इन्होंने तकरीबन 36 लाख रुपया कमा लिया है। तो ये देखिए इनका जो प्रोफाइल है काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इनको फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है, 5 स्टार फीडबैक मिल रहा है। या कहीं हम देखें तो इनको अगर कम भी मिला है तो उन्होंने बकायदा उस पर रिस्पॉन्स किया है कि ये प्रॉब्लम रही थी उसमें या जो भी है। तो हमें अपनी प्रोफाइल को, अपनी फीडबैक को ओपनली सभी के सामने, ये सभी को दिख रही है प्रोफाइल, कोई हायर करेगा उसको ये सब दिखेगा। तो अगर इसमें सब कुछ अच्छा होगा, 5 स्टार फीडबैक होंगे, तो
और उसका जो क्लाइंट का कमेंट भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, तो जो अगले क्लाइंट्स हैं वो हमें हायर ज़रूर करेंगे। तो अगर देखिए, अगर आप अमेज़न पे भी कोई चीज़ खरीदते हैं जिसकी रेटिंग आप देखते हैं कि उसकी रेटिंग 2.5 है या 3 है, तो आप उस चीज़ को देखेंगे कि ये चीज़ खराब लग रही है। अगर किसी की आप रेटिंग देखते हैं, इसकी रेटिंग 4.5 है, इसकी रेटिंग 4.7 है, तो आप उसको खरीदते हैं, आपको पता चलता है कि इसकी रेटिंग अच्छी है, तो ये काफ़ी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो इसमें भी बिल्कुल ऐसे का ही है। इसमें वही क्लाइंट फीडबैक दे सकता है जिस क्लाइंट ने उस फ्रीलांसर से कुछ काम करवाया है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि और कुछ हमारे जो इंडियंस यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखिए, ये गूगल एड्स वगैरह में काम कर रहे हैं, तो काफ़ी डिफरेंट स्किल सेट आ जाता है। वेबसाइट डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है, गूगल एड्स में काम करना बिल्कुल अलग चीज़ है। ये वेबसाइट्स में ऐड लगा के देते हैं लोगों को, जिनको, और अगर किसी वेबसाइट में ऐड लगी हो तो उससे उस वेबसाइट को रेवेन्यू भी मिलता है। तो अगर हम इसमें देखें तो इनके भी 5 स्टार फीडबैक्स हैं। इन्होंने इतने सारे जॉब्स पे काम किया है, ऑलमोस्ट सभी पे मुझे 5 दिख रहा है या 4.6 भी दिख रहा है, 4.8 भी दिख रहा है, जो कि सब चलता है। सो एनीथिंग मोर देन 4.5 इज गुड इनफ फॉर फीडबैक। ये देखिए, हर चीज़ का यहाँ पे काम है, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में लोग काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं कोई, इनका प्रोफाइल देख लेते हैं। सो ये अवेलेबल 24/7 इन्होंने लिखा है, तो इसका मतलब है ये फुल टाइम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने अभी तक $60,000 के आसपास कमा लिया है अब वक्त से, और तकरीबन 150 के आसपास जॉब्स कर लिए हैं। $10 पर आवर ये चार्ज करते हैं। तो इधर भी हम फीडबैक देखेंगे तो इनको कुछ खराब भी मिला है, कुछ अच्छा भी मिला है। तो हमें बस मेनली हमें सिर्फ और सिर्फ यही कोशिश करनी है, पहले तो हम अभी अपनी प्रोफाइल बनाएं, प्रोफाइल को अच्छा बनाएं, जितना हम उस पर अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, जितने हम पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं, जितना हम अपने आप को वहाँ पे अच्छा शो कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग करना है। जब जब आपको जॉब्स मिलने शुरू हो जाए तब आपका प्रोफाइल बिल्डिंग का स्टेप शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका फीडबैक मत ना खराब हो। अगर आपको लगे कि हमारा किसी काम करने से फीडबैक खराब हो सकता है तो वो काम मत कीजिए। और अगर आपको लगे कि ये वाला काम बहुत इजी है, ये मैं बहुत आसानी से कर दूंगा और ये मैं काफ़ी क्वालिटी वाइज इसको मैं काफ़ी अच्छे से कर दूंगा, तो वो वाला काम आप ज़रूर कीजिए। और यहाँ पे कोशिश कीजिए कि आपके 5 स्टार फीडबैक्स ही मिले आपको। तो ये देखिए, ये मेजेंटो में काम करते हैं। मेजेंटो में काम करने का मतलब, मेजेंटो एक CMS है जिसमें हम शॉपिंग की वेबसाइट्स बनाते हैं, जैसे अमेजन हो गया या जैसे मिंत्रा हो गया, वैसे की वेबसाइट से बनाते हैं। तो ये भी $35 पर आवर चार्ज कर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी काम किया है, लगभग सभी उसी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये आप देखेंगे कि जिनका फीडबैक अच्छा है उनको आगे भी बहुत अच्छे काम मिले हैं। जिनका फीडबैक खराब है उनको काम मिलना यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अपना खुद का प्रोफाइल दिखा देता हूँ। तो ये मेरा खुद का प्रोफाइल है, इसमें 98% जॉब सक्सेस रेट आप देख सकते हैं। और पिछले 1 साल में, पिछले 12 महीने में मेरा अर्निंग्स $28,000 के आसपास है, जो कि आप अगर 1 साल के आसपास का एवरेज $70 का रेट लगाएंगे तो ये इतना बन जाएगा। ये मेरा पिछले 1 साल का अर्निंग है। तो इसमें अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको क्लाइंट्स रिकमेंड भी करेंगे आगे। अगर आपको क्लाइंट्स रिकमेंड करेंगे तो आपको और भी काम मिलेगा,
और कुछ ये मेरे 64% लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं। इसका ये मतलब है कि जो मेरे से एक बारी काम करवा लेता है वो दोबारा मेरे पास आता है, और वो काफ़ी लंबे समय से मेरे यहाँ पे 8 साल के एक्सपीरियंस में मेरे पास कुछ ऐसे के क्लाइंट्स हैं जो कि जब मैंने काम करना शुरू किया था तब से वो मेरे से अभी तक काम करवा रहे हैं। तो ये देखिए कुछ कम्युनिकेशंस के अपवर्क पॉइंट्स देता है। इसमें मेरा कम्युनिकेशन विद इन 24 आवर्स है। मुझे कोई भी क्वेरी आए या मुझे कोई भी इंटरव्यू आए, उसको मैं 24 आवर्स के अंदर अंदर एक्सेप्ट कर लेता हूँ या मैं उसका जवाब दे देता हूँ। तो ये मेरा मार्केटिंग इफेक्टिवनेस है, जिसमें पता चलता है कि कितने बारी मेरी प्रोफाइल को व्यू किया गया, कितने बारी मेरी प्रोफाइल को इंटरव्यू किया गया और कितने बारी मेरी प्रोफाइल को हायर किया गया कंपेयर टू ऑल द अदर फ्रीलांसर्स जो कि मेरी फील्ड में काम करते हैं। तो देखिए इसमें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा इतना कमाया हुआ है या किसी और की मैंने आपको प्रोफाइल दिखाई है वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो उसमें मेरा सिर्फ बताने का ये मतलब है कि यहाँ पे काम चलता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अपवर्क से हमें काम नहीं मिलता, हमने ये ट्राई किया, हमने वो ट्राई किया, हमें कुछ नहीं मिला अपवर्क से। ये सब आप अगर विश्वास मत करें, अगर आप इसमें कोशिश करें तो आपको भी काम मिल जाएगा। तो जो मेरा कमाया हुआ है या किसी और का कमाया हुआ है उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको खुद का प्रोफाइल बिल्ड करना है। आपको खुद एक बारी अपने पास देखना है कि मैं अपवर्क में अगर मैं काम करूं तो मैं किस स्किल में, या किसी भी फ्रीलांसिंग साइट में मैं अगर काम करूं तो मैं किस स्किल में कर सकता हूं, मुझे किस स्किल में काम अच्छा मिल सकता है, किस स्किल में मैं ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा बेटर काम करके दे सकता हूं। आपको वो काम सोचना है, आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में सोचना है। और अगर आप अपनी प्रोफाइल यहाँ पे बनाएंगे, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये प्रोफाइल में मैं क्या डालूं, कैसे डालूं, तो मैं आपको पूरी की पूरी हेल्प करूंगा। और उसके मैं कुछ वीडियो आने वाले समय में उसके कुछ वीडियोस भी डालूंगा कि आप अपनी प्रोफाइल में क्या लिखें, आप अपनी प्रोफाइल में कैसे लिखें कि आपकी प्रोफाइल जब सर्च की जाए वो बिल्कुल ऊपर आए। तो जैसे गूगल में होता है, हम कुछ क्वेरी लिखते हैं और कुछ वेबसाइट्स आ जाती हैं, जो ऊपर ऊपर वेबसाइट्स आती हैं हम उन पर क्लिक करके अपनी जानकारी हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो नीचे आती हैं वो हमें पता भी नहीं होता। तो ऐसे बिल्कुल सेम यहाँ पे होता है कि अगर किसी क्लाइंट ने सर्च किया कि वेबसाइट डेवलपर्स, उसको इतने रेट पे चाहिए वेबसाइट डेवलपर्स, उसने सर्च किया, उसको पहले 10 प्रोफाइल्स आ गए, उसने उन्हीं को इंटरव्यू भेज देना है कि उन्हीं से वो बात करनी शुरू कर देगा। लेकिन आपसे आपकी प्रोफाइल अगर उन 10 प्रोफाइल में आ जाएगी तो आपको भी इंटरव्यू आ जाएगा, तो उस वो काम में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल नीचे होगी, आपने प्रोफाइल में कुछ अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, आपकी प्रोफाइल में स्किल्स का समझ नहीं आ रहा है कि वो आपकी प्रोफाइल एक्चुअल में किस स्किल में है, तो काफ़ी परेशानी हो जाएगी और प्रोफाइल आपकी ऊपर नहीं आएगी। चैनल में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी अपवर्क की प्रोफाइल कैसे बनाएं, उसको कैसे हम मार्केट कर सकते हैं, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि मैं उसमें जो काम करता हूं, जो मैं वेबसाइट्स बनाता हूं, मोबाइल ऐप्स बनाता हूं, या मैं वर्डप्रेस में जो काम करता हूं वो मैं कैसे करता हूं, और वो मैं पूरे के पूरे आपको ट्यूटोरियल्स दूंगा। हम आने वाले समय में इस चैनल में हम सीखेंगे ये सब, और साथ ही साथ हम लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में सीखेंगे, कुछ लेटेस्ट स्किल सेट्स के बारे में सीखेंगे, और जो भी टेक्निकल रिलेटेड जो भी स्किल्स हैं, हम जो भी लेटेस्ट चल रहा होगा या जो भी वेब डेवलपमेंट में कुछ लेटेस्ट आएगा, कुछ अपवर्क से कुछ अनाउंसमेंट्स आएंगे या अपवर्क में कुछ नया आएगा, तो मैं सब आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी अपवर्क में ट्राई कर चुके होंगे, लेकिन उनको या काम नहीं मिल रहा है या उनको बहुत कम काम मिल रहा है, जो या उनको अभी प्रपोजल्स वगैरह लिखना नहीं आता। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप जॉब अप्लाई करते हो तो उसमें आपको क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है। पूरा एक प्रोफेशनल इसका स्टाइल होता है। आपको क्लाइंट से क्या बात करनी है, आपको क्लाइंट से कैसे बात करनी है, आपको इंग्लिश में कितना आपको उधर कन्वर्सेशनल इंग्लिश चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगा।
काफ़ी कंटेंट डालने वाला हूँ जो कि आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड हो सकता है, कुछ नई टेक्नोलॉजी के बारे में हो सकता है, कुछ वेबसाइट्स के बारे में हो सकता है, वेबसाइट बनाने सीखने के बारे में हो सकता है। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि सबका यहाँ पे बेनिफिट हो सके। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।